बहुत धन्यवाद शिरीन कि आपने हमें बुलाया, और विशेष धन्यवाद क्योंकि एक बिछड़े हुए मित्र से मिलाया या भाई से। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी, आपका यहां स्वागत है 14वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर न्यूज़ 11 का। और अरूप और आपकी टीम को भी धन्यवाद कि मुझे दिल्ली से बुलाया आपने, खासतौर पर अपने मित्रों से बात करने के लिए और कुछ कुछ झारखंड की बातों को सामने लाने के लिए। तो सीधे शुरुआत की जाए बातचीत। राजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षों बाद आपसे मिल रहे हैं और काफी समय आपके साथ इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ने बिताया है, इसलिए आपका बहुत आभार। और रांची में पाके बहुत खुश हैं। मैं न्यूज़ 11 के इस कार्यक्रम में वर्षगांठ पर मैं उनको बधाई देता हूं, पूरी टीम को अपनी ओर से बधाई मेरी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वो विस्तार से मैं चर्चा कर चुका हूं कि कैसे हमारी मुलाकात 2005 में हुई थी, इसीलिए उस बैकग्राउंड में अब सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। तो वो जो पहली मुलाकात हम लोगों की 2005 में थी, जब एक सरकार क्लियर मेजॉरिटी नहीं आने पर गठन हुए थे नाटकीय मोड़ पर 10 दिन के बाद। तो उस समय जो सुदेश महतो उस समय भी तेज तर्रार युवा नेता थे, विधायक थे, मंत्री थे, उस समय का 2005 का सुदेश महतो का अनुभव और आज 2023 का सुदेश महतो जी का अनुभव जरा झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बताइए कि क्या बदलाव आपने देखा पिछले 23 सालों में झारखंड में। 23 साल झारखंड के जो हम लोग इस गठन के बाद हम लोग आगे बढ़े, समय के साथ और इस राज्य की आवश्यकता, चुनौतियां बढ़ती ही गई है और जवाबदेही बढ़ा है। जो अंतर आया है, जवाबदेही बढ़ा है। अगर समस्याओं का निदान ना हुआ तो स्वतः लीडरशिप में हम लोग ये मानते हैं कि वो जवाबदेही आप तक आकर खड़ी हो जाती है और उसका निपटारा और दायित्व स्वतः स्वीकार करना पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही माहौल है राज्य में आज वर्तमान समय में। राज्य का गठन, सरकार आएंगे, सरकार जाएंगी, सरकार आएंगे तो काम जो जनरल काम होगा वो चलते रहता है, लेकिन एक जवाबदेही, इस राज्य को बहुत जवाबदेही के साथ सजाने की आवश्यकता है। और एक लंबा समय इस प्रदेश में जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान करता है कि जो कवर इसको मिलना चाहिए, जो सुरक्षा इसको मिलना चाहिए, जिस रूप से इसकी गति होनी चाहिए, जिस रूप से सजना चाहिए, जिस रूप से संवाद होना चाहिए, जिस रूप से शिखर की ओर प्रस्थान होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका डायरेक्शन और लीडरशिप सही नहीं है। झारखंड की दिशा जो चल रही है और सुधार की आवश्यकता है, लेकिन कुछ संतुष्ट भी है कि कुछ ठीक हुआ भी है 20-25 साल में। मैं बड़ा स्पष्ट हूँ, जवाबदेह सरकार, जवाबदेह व्यक्तित्व, जवाबदेह नेतृत्व, ये बहुत जरूरी है। चाहे जैसे भी रहे, आप पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, अगर ओवरऑल राजनीति में है तो आप एक जवाबदेह राजनेता की तरह आपके आचरण और आपके प्लान होने चाहिए। आपने भी पक्ष और विपक्ष दोनों का नाम लिया, तो अगर बुरा ना माने तो वो जरा एक लोगों के जहन में कौन रहा है मामला। 2019 का चुनाव आपने लड़ा एनडीए में बीजेपी के साथ मिलकर, 20 में अलग हो गए, छिटक गए, अब वापस आ गए हैं। तो क्या विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए से अलग हटके, बीजेपी से अलग हटके लड़ना आप भूल मानते हैं? ये हम सभी लोग 2019 के पार्लियामेंट के बाद असेंबली जो चुनाव हुआ, हमारे दोनों, चाहे भारतीय जनता पार्टी, आजसू, दोनों ने काफी मंथन किया है और राज्य की आवश्यकता का जो भार हमारे ऊपर था, कहीं ना कहीं हम लोगों ने उस परिस्थिति को आकलन सही रूप से नहीं कर पाया और उसका नुकसान केवल दलीय रूप से हमारा और भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ, बल्कि इस राज्य का नुकसान हुआ है। तो मतलब भूल थी? मैं उस घटना को इस रूप से मानता हूं। घटना परिस्थिति से बनती है, लेकिन उस परिस्थिति को हम लोग ने मूल्यांकन किया है। राजनीति में मूल्यांकन किया जाता है कि उस परिस्थिति में हमें राज्य की आवश्यकता जो थी, कहीं ना कहीं हम लोग उसे को समझ नहीं पाए और ये परिस्थिति बनी और आज राज्य की जो गति है, कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा कारण है। तो अब वो सुधार हो चुका है परिस्थितियों को देखने में और अब आप साथ हैं। लेकिन आज एक और सवाल है, तब फिर अपनी बात कीजिए। वो ये लोग कह रहे हैं, मैं जैसे बहुत दिन के बाद रांची आया, पता लगा कि जेएमएम का जो अपना एक वोट बैंक है, आदिवासी के अलावा एक मुस्लिम समुदाय का भी है, तो वो भी कुछ ऐसी गतिविधियां आजसू की रही हैं जो कि उस जेएम के वोट बैंक को लाने के लिए कुछ अलग से प्रयास, कवायद हो रही है अभी 2025 के विधानसभा चुनाव के जरिए के लिए, या फिर उसके पहले 2024 के लोकसभा के समय? देखो, आप लोगों को जिसको वोट बैंक कहते हैं उनको कोई करिश्माई कोई वातावरण आपने दिया नहीं।
ट्रेडिशनल सिस्टम बना के रख दिया और उसी को वोट बैंक कहते हैं। जिस दिन जागरूक होते जाएंगे, परिस्थितियां बदलते जाएगी, हर परिवार के सामने जब चुनौती आते जाएगा तो लोग इससे आगे निकल जाते हैं और सब लोग अपने लिए, अपने समुदाय के लिए और राज्य के लिए सोचना प्रारंभ करते हैं। तो जो परिस्थितियां थी वर्षों पहले, उनको इस परिस्थिति से मौका मिला और इस मौके को उन्होंने राज्य हित में नहीं समर्पित किया, बल्कि जो पुराना इनका ट्रेडिशनल पारिवारिक सिस्टम था वहीं पर सीमित रख दिया। इसीलिए आप अपनी राजनीतिक रणनीति ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी जो आप उसको थोड़ा सा कोई बदलाव करने का प्रयास अभी है? नहीं, मैं हमेशा अपने दल के अंदर, कार्यकर्ता के अंदर इस चीज को कहते रहता हूं कि भाई इस राज्य में हर किसी का चेहरा महत्वपूर्ण है, हर किसी समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण है और सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो अब जरा कुछ ऐसा एक बिंदु छूना चाहता हूं जो लोगों के जहन में रोचक ऐसा लगता है, वो ये कि हमारे सभी दर्शकों को शायद पता होगा, मैं उस बात को दोहरा देता हूं कि जो शख्स हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं ये एक रिकॉर्ड तोड़ व्यक्ति है राजनीति में भी। 25 साल की उम्र में जब लोग अपनी नौकरी ढूंढते हैं, बच्चे पढ़ाई खत्म करके, उस समय ये विधायक 30 साल की उम्र पहुंचे नहीं कि राज्य के गृह मंत्री, और ये तो शायद देश विदेश का अकेला समय होगा, आप लोग उसमें मुझे बताएंगे मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं, शायद देश दुनिया का पहला ऐसा गृह मंत्री होगा जो गृह मंत्री होते हुए जिनका शुभ विवाह हुआ। तो इस रिकॉर्ड तोड़ व्यक्ति के लिए जरा एक रिकॉर्ड तोड़ ताली बजा दीजिए प्लीज। तो तब मैं आगे पूछूंगा कि इस रिकॉर्ड तोड़ इतिहास के बाद क्या कुछ रिकॉर्ड तोड़ भविष्य की ओर भी हम देख सकते हैं सुदेश महतो जी की तरफ से? हमारा प्रारंभ बहुत अर्ली हुआ, बहुत जल्दी हुआ, क्योंकि हम लोग पहले से ही झारखंड आंदोलन में थे। तो प्रत्यक्ष रूप से तो राजनीति में नहीं, वोट की राजनीति में नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के आवश्यकता और झारखंड आंदोलन के एक सिपाही के रूप में काम करने का मौका मिला और बहुत सामने से हम लोगों ने इस लड़ाई को देखा है, नेतृत्व दिया है और परिस्थितियों का सामना भी किया है। इसलिए बहुत कुछ परिस्थितियां हम लोग को सिखा गई और इसी का परिणाम हुआ कि जिस उम्र में लोग पहला वोट करने जाते हैं, जिस उम्र में शायद राजनीति में वो दखल या फिर सामने भी राजनीतिक दल आने ना देते, उस समय हमारा पदार्पण हुआ और आज जहां पर हम खड़े हैं ये अनुभव है। हमें गवर्नमेंट में आने का मौका मिला, 26 साल में आने का मौका मिला, कई दायित्व राज्य के अंदर मिले, तो सभी से मैंने अनुभव गेन किया है। सब चीज का समय बहुत कम रहा, कम समय के लिए मिला, लेकिन कम समय में ज्यादा से ज्यादा राज्य के लिए कैसे समर्पित कर पाए, ये हम लोगों ने उसी परिस्थिति में सीखा है। तो आज काफी अनुभव साथ में है और ये कोशिश हमारी होगी कि अनुभव को राज्य को समर्पित करें। बहुत बढ़िया। तो ईश्वर की कृपा बनी हुई है सुदेश महतो जी पर। और मैं अपने निजी भी बात बताऊं कि 31 साल मेरे पत्रकारिता को टीवी में, भगवान की बहुत कृपा है। एक उदाहरण मुझे और याद आ रही है बात, आप 30-32 साल में गृह मंत्री राज्य के थे, करीब 1999 और 2000 की बात है, वहां शाहनवाज हुसैन से बात हो रही थी, उस समय वाजपेयी जी के सरकार में वो सिविल एविएशन मंत्री थे। बोले गर्व के साथ आके मुझे कहा, कुमार राजेश जी? मैंने कहा हाँ, मैं 32 साल की उम्र का हूं और एक कैबिनेट मंत्री हूं वाजपेयी सरकार में। तो अब मैं जाके शाहनवाज जी से कह सकता हूं कि एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अभी भी मतलब उनके टक्कर के 32 साल की उम्र में आप गृह मंत्री बन चुके थे। तो अब केवल रिकॉर्ड के अलावा धरातल पर झारखंड के लोगों का भला हुआ कि नहीं, वो जरा लोग भी जांच करेंगे। और आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप पथ निर्माण मंत्री, याद कीजिए 23 साल पहले जब सरकार बनी थी, ये 25-30 साल का युवा पथ निर्माण मंत्री थे और वो बाबूलाल मरांडी जी का एक सेलिंग पॉइंट था कि मुख्यमंत्री के तौर पर हमने सड़कें बदल दी। तो वो जो सुधार की चीज उस समय चली थी, क्या आज 23 साल के बाद बाकी सुधारों के तुलना में आप उसे याद करते हैं या आगे के लिए कुछ प्रेरणा लेते हैं? बिल्कुल, उस समय बहुत बड़ी विषय था राज्य के अंदर, सड़कों का एक बड़ी जवाबदेही मिली और सड़क पुल पुलिया ये बड़ी जिम्मेदारी थी। बिहार, संयुक्त बिहार की जो परिस्थितियां थी, जिला से जिला को कनेक्ट करने वाली कोई सड़क अच्छी होती नहीं थी, एक जिला से दूसरे जिला जाने के कनेक्शन के लिए कोई पुल नहीं थे। तो एक बड़ी चुनौती थी, बाबूलाल मरांडी जी की सरकार बनी और वहां ये दायित्व हमें मिला। तो हम लोग ने 2000 से 2004 तक में ये परिस्थिति बदल दी और बिहार और झारखंड में अंतर पैदा कर दिया था सड़क के माध्यम से। जब कोई बिहार से झारखंड में प्रवेश करता तो एक ही बात चलती थी कि झारखंड जाओ, सड़क को देखो। 2004 में मुझे याद है तत्कालीन उप प्रधानमंत्री, जब 2004 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में जब
एनडीए को अपना वोट के लिए लोगों में अपील करना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि मैं सड़क के नाम पर वोट लूंगा, और वो प्रधानमंत्री जी ने मोराबादी से इसकी घोषणा की कि मैंने ये काम किया है, अंतर पैदा किया है, तो सड़कों पुल पुलिया के नाम पर हमारा वोट होगा। तो ये हम अपने पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहूंगा, खास करके वो जो पत्रकारिता के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जरा ध्यान दीजिए। पत्रकारिता में ये दायित्व है आपका कि आप सरकार से सवाल पूछें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप नकारात्मक बातें ही बताएं। अगर कुछ सकारात्मक बातें हुई हैं तो उस पर भी चर्चा कीजिए, जैसे कि मैं चर्चा कर रहा हूं। और ये अपने अनुभव से मैं आपको बताता हूं। गया जिला या अब औरंगाबाद जिला का मूलतः निवासी हूं, भले 40 साल से मैं दिल्ली में हूं, और ननिहाल में रहा है हजारीबाग। तो आपने जो बात की, मैं इनकी इत्तेफाक रखूंगा, आप सबों को बताना चाहूंगा कि जीटी रोड पे एक जगह है डोभी, वो गया जिला में है, और डोभी से चतरा के बीच में एक सड़क है, उससे मैं अपने ननिहाल जाया करता था। हंटरगंज के पास जहां गया जिला खत्म यानी कि बिहार खत्म, और हंटरगंज के पास जहां झारखंड शुरू, तत्काल प्रभाव से पता लग जाता था कि भाई सड़क सुधर गई है, यानी झारखंड आ गया है। तालियां। तो आपको बधाई हो। ये मैं बार बार इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, इसलिए रेखांकित कर रहा हूं, क्योंकि कुल मिलाके संतोषजनक नहीं है ये सब जो आपके पहले भी मंत्री आए हैं। बहुत सुधार की जरूरत है, लेकिन आज अगर कुछ अच्छी चीजें हैं तो उन्हें हमें याद भी रखना चाहिए। एक और चीज जो आपसे पूछूंगा, आप संक्षेप में, चूंकि थोड़ा लेट हम लोग कार्यक्रम चल रहे हैं, राजनीति, काम, लेकिन खेलकूद का जबरदस्त आनंद। आप फुटबॉल में भी रुचि रखते हैं, जब ने तब मैंने देखा हुआ है, कभी हम लोग भी कभी साथ गए थे तो फुटबॉल जबरदस्ती मुझे भी खिलाया था आपने यहाँ, हाँ, राजस्थान में। और यहाँ आर्चरी, तीरंदाजी का ये इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो राजनीति से कैसे आप खेलकूद के लिए समय निकाल पाते हैं, और क्या राजनीति में झारखंड के विकास में इसका कुछ लाभ हो रहा है? मेरा पहला मैदान पॉलिटिकल मैदान से पहले मेरा खेल का मैदान ही था। मैं उसी मैदान से इस मैदान पे आया हूं। क्या बात है, राजनीति के मैदान से पहले ये खेल के मैदान में थे। तो खेल पर न केवल रुचि है, बल्कि आज भी वो केंद्र है मेरा। कितनों आप व्यस्त रहे, मेरा जो भी समय मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि मैदान में मैं रहूं, और स्पोर्ट्स के लिए जो बेहतर कर सकता हूं उसके लिए लगातार करता रहता हूं, और आगे भी करता रहूंगा जी। अब हमने बात की 20-23 साल के झारखंड की, अब आगे 10 साल या आगे 20 साल, वो भी 14 वर्षगांठ जो मनाई जा रही है न्यूज 11 की, वो भी एक विषय है आज के इस कॉन्क्लेव का। तो उस बारे में जो छोटी मोटी जानकारियां मिली हैं, कि आप तो अपना सोच ही रहे होंगे, लेकिन जो जनता को भी भनक मिली है कि आप कुछ बड़े बड़े मूर्तियों का निर्माण कराना चाह रहे हैं। आजसू यानी इनकी पार्टी बिरसा मुंडा जी की, और भी एक आदमी, तो वो आप भविष्य में क्या कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, और झारखंड का उसे कैसे भला होगा? नहीं, मेरी कोशिश हमेशा रही है कि जो भी झारखंड के लीजेंड रहे हैं, खासकर चाहे वो स्वतंत्र संग्राम के हों या फिर झारखंड आंदोलन में, इन सभी की भूमिका को बड़ा हमेशा लोगों के बीच में बना कर रखना चाहिए, ताकि लोग उससे प्रेरणा ले। तो भगवान बिरसा मुंडा, बीबी मातो, विनोद बिहारी मातो से लेकर इन सारे जो लोग हैं, जो चेहरे हैं, इनको बड़े स्तर पर स्थापित करने की अपनी तैयारी है। हम सभी लोगों ने संगठनिक और संस्था स्तर पर कोशिश की है। कुछ आगे भी बढ़े हैं, कुछ काम अधूरा है। समय के साथ इन चीजों को पूरा करेंगे। बीच में कोविड का भी समय आया तो थोड़ी चीजें स्लो हुई है, लेकिन ये मेरा समर्पण है। हम पूरे प्रदेश के, मैंने अपने डिपार्ट के अंदर भी जब मैं काम कर रहा था, तब भी इनके नाम को और ऊंचा करने का, इनकी यादों को युद्ध के जहन में ताजा रखने का, और देश दुनिया में अपने इतिहास को स्थापित करने की तैयारी में मैं हमेशा रहता हूं। और अब समाप्त करने से पहले जरा राजनीतिक बात पे भी तो एक दो सवाल आएगा ही। 2024 लोकसभा चुनाव, 2025 विधानसभा चुनाव, या हो सके दिसंबर में ही हो जाए, आपके 24 में ही के दिसंबर में हो जाए। तो उस विधानसभा, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप कुछ जनता को आश्वासन देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे, या कुछ खास बात बताना चाहेंगे कि मतलब ये हैं आपके एजेंडा, या वो चीज जो कि 10 साल के बाद झारखंड में आप दिखवा पाए? हमने अभी कुछ दिन पहले ही अपना महाधिवेशन किया था, और महाधिवेशन में हमने राज्य के एजेंडे को बड़ा कायदे से प्लेटफॉर्म में रखा। मेरा महाधिवेशन इस रूप से पहले था कि मैंने इसको दल का अधिवेशन नहीं बनाया था, बल्कि झारखंड के लिए जो बेहतर सोच है
और ऐसे लोगों को भी मैंने उसमें निमंत्रण दिया था और एक ओपन डिबेट मैंने कराया था कि एक विजन डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने एक तैयार करके पूरे झारखंड के प्लेटफॉर्म में लाने की तैयारी है। विषय बाहर निकल चुका, लेकिन उसको लिपिबद्ध करने की भी तैयारी मेरी चल रही है। बड़ा स्पष्ट मैं झारखंड को देखता हूं और मेरी कोशिश है कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो जगह को हम लोगों ने चुना है, जिस ऊंचाई के बारे में मैंने चर्चा की है, वहां तक प्रदेश को पहुंचाना है। अभी अच्छी अच्छी बातें तो हो गई, लेकिन अचानक मुझे बात आई, इसके पहले कि मैं आपका धन्यवाद करूं, बाकी मेहमान भी बैठे हुए हैं, कि एक चीज खटक रही थी, शायद आगे आप लोगों को सुधारना होगा। मुझे अच्छी तरह याद है, राष्ट्रीय खेल झारखंड को 2004, 5 या 6, आप मंत्री रहे हुए, आप बताएंगे, उस समय अलॉट हुआ था। और कल जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, हमारे न्यूज 11 की किसी सहयोगी ने मुझे याद दिलाया कि हाँ, वो कुल मिला के राष्ट्रीय खेल हुआ 2012 या 13 में। तो जरा बिहार झारखंड की बदनामी हो जाती है हुजूर, जो अगर कुछ आपको अलॉट हो और 5-10 साल लगा दीजिए उसको, तो आगे शायद वो सुधारेंगे या कुछ वो कैसे उसको ठीक करेंगे कि इंप्रेशन ठीक रहे बिहार झारखंड का। कई प्रदेशों के जो राष्ट्रीय खेल के डेट्स आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं और उनको उस रूप से तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन आज भी पूरे झारखंड में आप देख लो, पूरे भारत में देख लो कि जो इंफ्रा यहाँ पर हम लोगों ने तैयार किया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ तैयार किया, जो परिसर तैयार हुआ है, वो परिसर पूरे भारत में आपको कहीं दूसरे जगह पर दिखाई नहीं देगा। और उतनी भव्यता से हम सभी लोगों ने इसको सफल किया था। जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिन प्रदेश ने यहाँ पर भाग लिया, उन प्रदेश के खिलाड़ी आज भी उस फंक्शन को, उस कार्यक्रम को याद रखते हैं। यानी देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो कब ये चीजें अपने हाथ में कभी कभी नहीं होती हैं। ये तो बहुत बढ़िया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा कि नहीं आप लोगों को सुदेश महतो से बात करके? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे पूरी शुभकामना है 2024 और 25 के लिए। मैं राजेश जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये एक आज हमारे यहाँ पर आए हैं, देश के श्रेष्ठ चैनल में इनका नेतृत्व रहा है, आज तक के बड़े एंकर में से रहे हैं। इसके बाद भी बहुत सारी भूमिकाएं, केवल राजेश जी का नाम मात्र राजेश नहीं है, ये देश के प्रतिष्ठित पत्रकारों में से एक है। मैं अपने यहाँ पर इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और झारखंड में आपका करता हूँ। धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। That was an amazing moderation by Kumar Rajesh and जोरों की एक बार ताली हो जाए श्री सुदेश महतो जी के लिए। और मैं सुदेश जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा मंच पे रहे, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनको हम मंच पे आमंत्रित करेंगे और सम्मानित करेंगे। सबसे पहले मैं आकाश इंडिया से श्री CL शर्मा जी जो एडमिन हेड है और भावना शर्मा जी जो हेड PRO एंड मार्केटिंग है, उनको मंच पे आमंत्रित करूंगी। सर आ रहे। Now I would like to invite on stage Shri Manrakhan Mahato, the CEO of Manan Vidya Manrakhan Mahato School. आपने तालियां बजा दिया ना, मुझे ना दिखाई दिया ना सुनाई दिया। नहीं, मैं रिमाइंड कर रही हूं आपको। थैंक यू वेरी मच। I would now like to invite Shri Abhishek Singh Rathore, the Director, Aparajita Sports City. Shri Abhishek Singh Rathore, Director, Aparajita Sports City. He's not here. I would now like to invite Shri Satinder Singh, the Director, Saluja Steel and Power Limited.
सरदार जी के लिए एक बार जोरों की तालियां हो जाए। इन्हें कहते हैं स्मार्ट सरदार, एग्जैक्टली लाइक द स्मार्ट स्टेट झारखंड। अभिषेक सिंह राठौड़, अपराजिता स्पोर्ट्स सिटी से द डायरेक्टर श्री अभिषेक सिंह राठौड़ को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी मैं, और हम उनको सम्मान प्रदान करेंगे फ्लावर बुके एंड मेमेंटो के माध्यम से। Thank you very much, Sudesh ji. Thank you very much, sir. Young at heart and of course visionary in the mind, युवा नेताओं ने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। Ladies and gentlemen, I want to ask you, who was the first person जो चांद में सबसे पहले पैर रखे थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, correct. And who was the first lady जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जीता था? बाचेंद्री पाल, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नाउ इसके लिए मेरे पास प्राइजेस तो नहीं है, लेकिन एक बात सुनिए, ऐसा थोड़ी ना है कि सुबह चाय नाश्ता करते करते उन्होंने सोचा कि चलो चलो आज माउंट एवरेस्ट चलते हैं या फिर आज चांद में घूम के आते हैं, 15 दिन बाद मिलेंगे मम्मी पापा, नहीं है ना। तो सबसे पहले विजन जरूरी है कि मुझे वहां तक जाना है। जो युवा नेता आज यहां पर बैठ के सोच रहे हैं कि हमारे स्टेट को डेवलप करके कहीं और लेके जाना है, दैट इज द विजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूज 11 भारत, ऑफ कोर्स कॉन्क्लेव 2023। और यहां पर हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग झारखंड। लेडीज एंड जेंटलमैन, all right, ladies and gentlemen, it is a privilege and honor to have along with us none other than Shri Lakshmikant Vajpayee. Lakshmikant Vajpayee भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा के उत्तर प्रदेश इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। वे मेरठ विधानसभा क्षेत्र से 4 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए हैं, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ हमारे बीच आज यहाँ पर श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हाजिर है, और मैं उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं श्रीमती बेबी चैटर्जी, द डायरेक्टर न्यूज 11 भारत, मंच पे आमंत्रित करूंगी। हमारे डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरी, उनको सम्मान प्रदान करने के लिए and one of our very senior journalists, of course a lady journalist. When we talk about women empowerment, we talk about all the ladies are coming out with their full potential. I would request Aarti to please come and take the seat as a moderator. All right, Aarti is right now not available, so I would request Meeta, of course, the very talented, vibrant, an amazing personality.
स्मिता के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, शी ऑलवेज हैज द राइट क्वेश्चन एंड शी ऑलवेज गेट्स द राइट आंसर एज वेल। जी हां, सही क्वेश्चन का सही जवाब तो होता ही है। सो ओवर टू यू स्मिता फॉर द मॉडरेशन ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिरीन। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। उम्मीद क्या करें अब झारखंड के लिए? झारखंड एनडीए का होगा, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का होगा और हम अपने कार्यकर्ताओं के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।